पिंकी अपनी सौतेली बेटी प्रीति पर चिल्ला रही थी। 7 साल प्रीति की नजर दरवाजे पर खड़े अपने पापा पर जाती है और फूट फूट कर दौड़ते हुए अपने पापा से लिपट गई। पापा, भूख नहीं लगी है, खाना भी नहीं चाहिए, बस माँ मुझे मेरी लौटा दो। राहुल चुपचाप अपनी बेटी की बातें सुन रहा था, पर कोई था जो खिड़की से सब कुछ देख रहा था। अगले दिन रोज की तरह राहुल ऑफिस गया हुआ था। प्रीति टेरिस पर खेल रही थी। पिंकी पास में ही रस्सी पर कपड़े फैला रही थी। तभी उसकी नज़र प्रीति पर गई और नीचे गिरी प्रीति को पास में रहने वाले अब्दुल चाचा ने देखा। जख्मी प्रीति को हाथ में उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़े। राहुल ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी टेबल पर रखी मोबाइल की रिंग हुई। उसने फ़ोन उठाया और अस्पताल में भागता हुआ आया। उसे देख करके पिंकी जोर जोर से रोने लगी। प्रीति प्रीति टेरिस से गिर करके मर गई है कहकर पिंकी ने बेहोश होने का नाटक किया। राहुल समझ चुका था प्रीति खेलते हुए नहीं गिरी कि उसे पिंकी ने ढकेला था, पर वो चुप रहा। तभी डॉक्टर साहब ने हिचकिचाते हुए राहुल से कहा, देखिए, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि आपकी बेटी की लाश गायब हो गई है। और पिंकी ने उसके बदले मोटी रकम ली थी। जमीन पर पड़े राहुल के आंखों के सामने सब कुछ तैरने लगा। उसके सर से खून बह रहा था और पिंकी उसके सर पर लगातार वार किए जा रही थी। अभी पिंकी में उसकी मरी हुई पत्नी नजर आई और वो बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद पिंकी पर अपने पति के खून का इल्जाम था, पर उसकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उसको मेडिकल जांच के बाद इस अस्पताल से मेंटल अस्पताल भेजा जा रहा था। 2 कर्मचारी पिंकी को गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। उसे देखकर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, बुरा हुआ बेचारी के साथ। कुछ दिन पहले बेटी टेरेस से गिरकर मरी गई, उसकी लाश भी नहीं मिली और अब पति के खून के इल्जाम। पागल हो गई बेचारी। वैसे डॉक्टर साहब, उस बच्ची की लाश का कुछ पता चला? देखिए, ये तो पुलिस का काम है और हमें आपसे पूछना चाहिए। जांच चल रही है, देखेंगे। इतना कहकर वो चले गए। तभी अपने एक कर्मचारी की तरफ डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अब्दुल चाचा, आपका एहसान मैं जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। अगर आपने हमें इस औरत की असलियत नहीं बताई होती तो आप आगे कुछ बोलते